हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन मेथड के बारे में। तो ये जितना भी सिलेबस हमारा चल रहा है वो चल रहा है न्यू एनसीईआरटी बुक के बेस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन मेथड या नेचर ऑफ रूट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन को निकालने के लिए यानी कि डी को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमें थोड़े से इनके जो है नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि डी का नेचर हम किस तरीके का होगा जब हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अपने जो रूट्स निकालेंगे वो कब निकाल सकते हैं। तो पहले जो केस इसमें आता है, फर्स्ट केस के अंदर जो बनता है कि इफ़ डी इज लेस देन जीरो। अगर हमारी डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रूट्स आर नॉट रियल। तो हमारे जो रूट्स आते हैं वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब रूट्स रियल नहीं होते तो हम यहाँ पर कोई भी अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करें, अगर हमारा डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हमें देखने के लिए मिलती है तो रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देखने के लिए मिलेंगे। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलेंगे। और तीसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इफ़ डी इक्वल टू जीरो तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। यानी कि जब भी आपको ये दो कंडीशन मिलेंगी तब आप अपनी क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। और अगर मैं इसको डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी डी की, सबसे पहले हम अपनी डी की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर डी की कंडीशन हमारी लेस देन जीरो आती है तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो फाइंड टू एक्स। ठीक है ना, तो तुम्हें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को नहीं निकालना। लेकिन अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है या फिर इक्वल टू जीरो आ रही है तो आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलिए अब अपनी चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें फाइंड करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम उन्हें फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन क्या हमारे पास में, वो है 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है। बी की वैल्यू है हमारी -3 और जो सी हमें दे रखा है वो है प्लस का 5। सबसे पहले हम डी चेक कर लेते हैं। अगर हमारा डी लेस देन जीरो आ गया तो हमें आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो आती है, इक्वल टू जीरो आती है, तो हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की जो वैल्यू है वो है माइनस की 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमें 2 मिल रहा है और सी हमें मिला है 5। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है 9 माइनस का 4 टू जा होता है 8 8 5 जा हो जाता है 40। यहाँ पे आया 40। तो हमें कितना मिला, 9 माइनस 40 इज माइनस का 31, जो कि जीरो से हमारा कम है। तो हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स, कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है ना, जब भी हमारी कंडीशन क्या होती है, जीरो से कम आती है, हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है डी की, तो हम कह देते हैं कोई भी इसका रियल रूट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है हमें 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 हमारा जीरो के बराबर है। यहाँ तक अगर मैं ए की बात करूँगा तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3। बी हमारा मिल रहा है 5√3 और सी हमें मिल रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, तो डी पहले चेक कर लेते हैं इसका। तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी² माइनस 4ac। तो जो बी की वैल्यू है हमारे पास में वो है माइनस का 4√3 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 4 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 आता है, तो 16 3 हो जाता है 48। माइनस यहाँ से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 चौके होता है 48। तो 48 माइनस 48 हमें कितना मिल गया, रिजल्ट जीरो, यानी कि डी हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब अगर जीरो आया तो हम अपनी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर। नेचर ऑफ रूट की बात करें, नेचर कैसा आया है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस का 4√3 और प्लस माइनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0, और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 2 × a की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 3। क्लियर है आप सभी लोगों को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसको एक सेकेंड। देखिए अगले पेज पे शिफ्ट कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज के ऊपर आपको आराम से पूरा क्वेश्चन सामने दिखाई दे। थोड़ा सा हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पर प्लस बना देंगे। तो ये ऊपर आ गया 4√3 और प्लस माइनस 0 बट्टे में हमें मिल रहा है यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो x को पहले पॉजिटिव के लिए खोलेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू पर खोलेंगे, हमें मिलेगा 4√3, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन में 6, क्योंकि देखो प्लस 0 करोगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। तो हम यहाँ तक अगर काटेंगे 2×3 = 6, 2×2 = 4, और यहाँ तक अगर काटेंगे तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √3 बचेगा। यानी कि जो x की हमें वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 2/√3 मिली। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए बात करें, तो नेगेटिव वैल्यू में भी हमारे पास क्या है, जो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, x इज इक्वल टू वो अभी भी क्या रहेगी, 4√3 रहेगी, और अपॉन में क्या आएगा 6। इसको भी आप ऐसे ही सेम तरीके से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2×2 = 4, 2×3 = 6, और √3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी, 2/√3 हमारे पास आ जाएगी। तो दिस इज द रूट्स, यानी कि हमारे पास में ये रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हमारा रूट्स रियल था और इक्वल बना रहा था। तो देखो इक्वल आए दोनों, ये भी 2√3 है और ये वाला भी 2√3 है, ठीक है ना। ये भी 2√3 और ये भी 2√3। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहाँ पर दे रखा है 2x² माइनस का 6x, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 हमारा इक्वल है 0 के बराबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ रही है, b की वैल्यू माइनस की 6 है, और c हमें मिल रहा है यहाँ पे 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, d बराबर फॉर्मूला है b² माइनस का 4ac। तो जो b की वैल्यू हमें दे रखी है वो है माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस का 4 × a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36, माइनस 4 2 जा होता है हमारा 8, 8 3 जा हो जाता है 24। तो यहाँ से हमें मिल गया 24, ठीक है। बात क्लियर है, इतना आ गया हमारे पास 24 आ गया। अब 36 में से अगर 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12, यानी डी की वैल्यू जो यहाँ पे मिल रही है वो कैसी आ रही है, 12, जो कि ग्रेटर देन है हमारी किससे, 0 से। यानी कि डी जो हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, अगर मैं नेचर की बात करूँ यहाँ पर, ये हमसे अगर नेचर की कहता है तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी। तो अब हमें यहाँ पे पता लग गया कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो एक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, अपॉन में आ जाता है हमारे पास 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस b की वैल्यू हमारे माइनस की 6 है, तो माइनस और एक माइनस हमारी b की वैल्यू में है, तो प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारा 12 है, अपॉन में 2 × a की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो a हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 6 प्लस माइनस 12 का जो फैक्टर होता है वो होता है 2√3, ठीक है ना। 2√3 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 12 ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे आ जाएगा 2 × 4। तो हमारे पास मिला हमें x बराबर, अब एक बार मैं इसे पॉजिटिव के लिए खोल लेता हूँ और एक बार नेगेटिव के लिए। तो x बराबर 6 + 2√3 अपॉन में 4। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचता है यहाँ पे 3 + √3 अपॉन में 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 क्या आ गया 4, यानी x की हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई 3 + √3 अपॉन में 2। दूसरी अगर हम इसको नेगेटिव के लिए खोल लेते हैं, ठीक है ना, माइनस नेगेटिव के लिए अगर हम इसे खोलते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें आ गई, यहाँ से भी 2 हमने कॉमन लिया तो हमें बचा 3 माइनस √3 अपॉन में 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 क्या आ गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली
3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 आ गई। तो देखिए हमारे पास में एक रूट हमारा ये निकल गया, एक रूट ये निकल गया, इसमें प्लस आ रहा था और इसमें माइनस आ रहा था। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है इसके अंदर। तो देखिए दो डिस्टिंक्ट रूट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल गए हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ दी है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यानी कि इन्होंने पहले ही कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, यानी कि हमें पहले ही बता दिया कि डी बराबर हमारी जीरो की कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब हमारे पास में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। तो ए हमें कितना दिया 2, बी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है के, और सी की जो वैल्यू है यहाँ पे है वो है 3। तो हमारी कंडीशन क्या है कि डी इज इक्वल टू है किसके, जीरो के, क्योंकि इक्वल रूट्स की इसने बात बोली है। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारा बराबर है किसके, जीरो के। तो b की जो वैल्यू है वो है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 3 इक्वल आ रही है हमारे पास जीरो के। तो यहाँ से हमें मिला के स्क्वायर, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो ये आ गई हमारे पास में के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो के बराबर। अब देखिए ये के स्क्वायर है, और जो 24 होता है ना हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, आपको पता रहना चाहिए। वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2√6 का। ठीक है ना, 2√6 का परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन लग गई ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो यहाँ पे लिखेंगे के प्लस 2√6, 2√6 और के माइनस 2√6। ठीक है, तो यानी कि के की जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, एक बार प्लस में मिलेगी कितनी, 2√6, और एक बार माइनस में मिलेगी 2√6। यानी कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। मैं इसे डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से इसको आपको दिखाया खोल के कि ये आई कैसे। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल है जीरो के। तो अगर मैं इस के एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा ब्रैकेट के, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का हमें क्या मिल गया 6 इक्वल टू है किसके, जीरो के बराबर। अब यहाँ पर क्या हमारे पास में जो ए की वैल्यू है वो है के, जो बी की वैल्यू है वो है माइनस का 2 के, और जो सी की वैल्यू है वो है 6। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू है जीरो के बराबर। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि इक्वल है हमारा जीरो के। तो जो बी की वैल्यू है वो है माइनस का 2k का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू हमें के मिली है, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आ रही है, इक्वल है हमारे पास जीरो के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से हमें मिलेगा 24k, जो कि बराबर है जीरो के। अब इन दोनों में 4k कॉमन आ सकता है, तो हमें बचा यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल टू जीरो के। तो 4k इक्वल टू जीरो और k माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू इन्हें मिली जीरो, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6। तो k की एक वैल्यू यहाँ पे हमें जीरो मिल गई, और एक k की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। क्लियर है, पेपर के अंदर आ जाएगा तो आप लोग अटेंड कर लेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कहता है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ये कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या एक आम का बगीचा, ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की डबल हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर का हो। इफ सो, अगर हाँ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ इस तरीके का हमारा क्या होगा, वो मैंगो ग्रुप हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मान लो ये उसकी रेक्टेंगल शेप है, ठीक है ना, इस तरीके का हमारा मैंगो ग्रुप है। मैंगो ग्रुप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि आम के बगीचे की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं जैसे जैसे इसने बोला है, तो इसने कहा है कि ब्रेथ जो है वो ट्वाइस, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो हम ब्रेथ को ही पहले लेंगे। तो लेट द breadth of rectangular groove, rectangular mango groove, इसकी जो हमने लेंथ मान ली वो कितनी मान ली हमने इसकी, वो हमने मान ली x के बराबर। ठीक है ना, क्या मान लेंगे हम इसको, ग्रूव को, कि उसकी हमने मान ली कि वो x मीटर के बराबर है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ये मीटर में दिया है ना। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी,
लेंथ इज इक्वल टू, उसने कहा कि जो भी इसकी ब्रेथ मानेंगे उसकी डबल इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी कि ये आपको अगर x है तो ये लेंथ कितनी है आपकी 2x दे रखी है। हमसे क्या कह रहा है, इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमें क्या कहा है कि हमारे पास में एरिया जो है, एरिया वो है हमारा 800 मीटर स्क्वायर का। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है वो है 2x, और जो ब्रेथ है वो है x, जो कि बराबर है 800 मीटर स्क्वायर के। अब यहाँ से हम करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x स्क्वायर, जो कि बराबर है 800 के। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय में 2, तो 2 से काटा तो 400 आ गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया यहाँ से, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 400 के बराबर है। अब एक्स स्क्वायर पे से हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास में, 400 पे अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 400 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। तो देखो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव ही लेंगे हम, और सॉरी नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो हम कैसी वैल्यू लेंगे, अपनी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी कि मेरी जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, मैंगो ग्रुव की जो ब्रेथ मुझे मिली है वो कितनी मिली है यहाँ पर, 20 मीटर की। और अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूँगा यहाँ पर, लेंथ की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, तो वो उसकी क्या है, डबल थी, तो यानी कि 2 गुना में 20, तो कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। तो यही यानी कि हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया, येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। तो इसको बनाना हमारा क्या है, पॉसिबल हैगा। अगर हमारे पास में डी की वैल्यू देखो, ये तो मैंने फैक्टराइजेशन से जरूरत नहीं पड़ी, खैर फैक्टराइजेशन की डायरेक्टली इसका काम हो गया, पर आप चाहो तो इसको नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, अपने डी वाले मेथड से भी इसको निकाला जा सकता है। यहाँ डायरेक्ट हो गया तो इसलिए डायरेक्ट लगा दिया। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दे रखे वो पॉसिबल है, अगर हाँ तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रखा है इसने, इसको जरा समझ लेते हैं। हमसे कहता है द सम इफ एजिस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये हो गया चिंटू भैया, और एक दोस्त ये हो गया मिंटू भैया। ठीक है ना, ये हमारे चिंटू हैं, ये हमारे मिंटू हैं, तो ये दोनों दोस्त हैं यहाँ पर, और इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स का है। ठीक है ना, दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स का है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की हमने मान ली कि प्रेजेंट एज कितनी है, वो एक्स साल का है। तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, वो कितना हो जाएगा, 20 - x ईयर का, क्योंकि ये दोनों की सम मिला के ही 20 बन रही है। आगे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 ईयर्स एगो। अब देखो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी वो कितनी मिलेगी, x - 4 साल की, भाई फर्स्ट फ्रेंड इतना ही होगा। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की जो एज है हमारे पास में यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 20 - x - 4 ईयर की, यानी कि 16 - x ईयर का इसका दोस्त रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, इन दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x - 4 इंटू 16 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके हमें क्या दे रहा है, 48 आ रही है। तो चलो इसको खोल लेते हैं, x को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -का x, 4 की 16 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -64, और 4 को जब x से करूँगा तो प्लस का आ जाएगा 4x, माइनस का मिला हमें 48, इक्वल टू में हमारे पास 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाता है, तो एक तो माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ 16x है, यहाँ पे 4x है, टोटल मिलाकर हो गया 20x।
टोटल कितना हो गया हमारे पास में 20x आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 64 माइनस का 48 दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 112 मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि बराबर है 0 के। अब यहाँ से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो जो माइनस है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ गए ये वैल्यू इक्वल टू 0। अब इसको देखो फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर क्या निकालने हैं, हम लोग अपना वही डी का मेथड लगाएंगे। तो यहाँ से तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, माइनस की 20। और जो सी हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 112 है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो फिर हम ये वाली कंडीशन को नहीं बना सकते, यानी कि इस एज को हम निकाल ही नहीं सकते। और अगर डी का मान कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो फिर पॉसिबल है ना। तो डी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो डी इक्वल टू हमें फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 20। तो इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 × 1 × 112। तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400। और 112 का जो स्क्वायर होता है, 112 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 448, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जो डी की वैल्यू हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस की 48 बच रही है, जो कि लेस देन 0 है। तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन या सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये वाली सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो है कोई रियल वैल्यू देखने के लिए हमें नहीं मिल रही है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, सबका ही लास्ट है ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमसे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या एक ऐसा पार्क बनाना जो है संभव है जिसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी है, 80 मीटर की है, एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर का। अगर हाँ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में मान लो ये एक क्या है, हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया अपना, ठीक है। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर होता है बाहर की साइडों का सम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लेट कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ पार्क, हमने लेंथ ऑफ पार्क मान ली कि वो हमारी एक्स है, ठीक है ना, एक्स मीटर की। और हमने ब्रेथ मान ली इसकी, ब्रेथ ऑफ पार्क, उसको हमने मान लिया कुछ टाइम के लिए वाई, ठीक है ना, वाई मीटर। यानी कि अब लेंथ एक्स है और अब हमारे पास ब्रेथ वाई है। तो हमें पेरीमीटर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, वो 80 दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, इक्वल टू में हमारे पास कितना है, 80 है। तो 2 टाइम्स से एल प्लस बी की बात करी जाए तो एल एक्स है और बी हमारी वाई है, जो कि बराबर है 80 के। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 यानी 40। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू हमें देखने के लिए मिली वो मिली 40, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब इसने कहा है कि जो इसका एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें दे रखा है 400। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई होती है, इक्वल टू 400 के। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कितने मिल गई, एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं दो वेरिएबल, और मुझे क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो यहाँ से या तो मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, या मैं यहाँ से अपनी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के प्लेस कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो जो मेरा वाई है वो मेरा बराबर है 40 माइनस एक्स के बराबर, और इसको हम डाल देंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन में अपनी डाल रहे हैं, तो हमारे पास x तो x ही है और y की जगह पे आ जाएगा 40 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से मिला 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, 400 है। अगर इन सबको मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 40x
प्लस में 400 जो कि बराबर है 0 के। तो सबसे पहले फिर से वही हम अपना डी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू -40 है, और जो सी है वो 400 के बराबर होता है। तो जो डी की वैल्यू हमें देखने के लिए यहाँ मिलेगी वो आ जाएगा b² माइनस का 4ac। तो b हमें -40 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 40 का स्क्वायर होता है 1600, और यहाँ पे भी 4 की करेंगे तो कितना आएगा 1600। यानी कि जो डी का मान हमें देखने के लिए मिला वो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है ना। अब डी का मान अगर 0 आ गया तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, ब्रेथ भी होगी। ये बात कन्फर्म है। ठीक है ना। अगर जब हमारे पास में क्या हो जाता है, डी जब हमारा 0 हो जाता है तो ऐसा ही होता है हमारा। चलिए तो थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आया। आगे देखिए इस क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास में क्या है, अब हमें डी अपना मिल ही गया है यहाँ से। तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, जो कि होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस की बी मतलब हमारे पास में बी कितना आया था, बी आया था हमारा -40। तो -40 डी हमें 0 मिल गया, बट्टे में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 40/2 और 40/2। देखो एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए खोलना पड़ेगा, तो मैं एक साथ ही खोल दे रहा हूँ। दो धाम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, 2 दूनी 4। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 और 20। तो यानी कि मेरे पास में जब अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 20 ही आ जाएगी। ठीक है ना। आप रख के देख लीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, ब्रेथ वाली में, लेंथ वाली में, किसी में भी आप रख के देख सकते हैं। देखो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, 2x + y बराबर 80 था ना। जब मैंने इसे काटा था तो ये 40 आया था। अगर एक्स की वैल्यू मान लो 20 आ गई है, तो जब 20 को शिफ्ट करूंगा 40 में से घटाऊंगा तो वो भी तो क्या आ जाएगी हमारी, 20 ही आ जाएगी। क्लियर है आप सभी लोगों को। आई होप तो आप लोगों को पूरा चैप्टर यहाँ पे खूब अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना। अगर आप लोगों को, तो आई होप तो आप सभी लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने पूरी डिटेल में बताया है। कोई भी यहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं कर रहा है कि मैं ऑफलाइन में अगर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन में उनको कोई कमी छोड़ दूँ। मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी बच्चे एक जैसे हैं। मेरे लिए मैटर पढ़ाई करती है, ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्त यारों में भेज दीजिए। ठीक है। तो अब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।